Our next question is, find the first four terms of the sequence when a1 is equal to 1 and an is equal to an minus 1 plus 2 where n is greater than or equal to 2। मतलब एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और कोई भी उसके बाद वाला टर्म मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एनी टर्म वो आपके इस रिलेशनशिप से मिलेगा। क्योंकि देखिए यहां पर उसने कंडीशन दे दी n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू या तो आप 2 रख सकते हैं या उससे बड़ी, मतलब दैट इज 3, 4, 5 एसेट्रा सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमें दे दिया गया तो हमें a2, a3, a4 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हमें ज्यादा टर्म नहीं कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखिए गिवन a1 is equal to 1, now an is equal to an minus 1 plus 2। ठीक है, अब n की मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 2, तो दैट इज a2। अब देखिए n की जगह 2 रखेंगे तो यहां पे भी 2 रखेंगे तो दैट इज a2 minus 1 plus 2 is equal to 2 minus 1 that is 1 plus 2। अब देखिए a2 की वैल्यू में क्या मिल रही है? a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, तो दैट इज a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई 3। ओके, सेकेंड टर्म का वैल्यू आ गया। ठीक है, नाउ a3, अब यहां पर n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे? 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1, तो दैट इज a3 माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज a2 प्लस 2। अब देखिए 3 में से 1 गया, 2 आ गया, तो a2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया 3, तो यहां पर हम सेकेंड टर्म की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो दैट इज a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो दैट इज 3 प्लस 2 क्या आ गया? 5, तो a3 की थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? दैट इज 5। वी गॉट द थर्ड टर्म एज 5। ठीक है, now we are going to calculate a4 that is fourth term। ठीक है, देखिए अब हमें a1 मालूम है, a2 मालूम है, a3 मालूम है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? a4, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए तो ये हमारा लास्ट टर्म होगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो दैट इज a4 माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज a3 प्लस 2, तो दैट इज a4 इज इक्वल टू, अब देखिए a3 का मतलब थर्ड टर्म हमने क्या कैलकुलेट किया? 5, तो दैट इज 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो दैट इज a4 इज इक्वल टू 7। तो हमें फोर्थ टर्म क्या मिल गया? 7। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर a1, a2, a3, a4 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की वैल्यू क्या है? 3, a3 की वैल्यू क्या है? 5, a4 की वैल्यू क्या है? 7। एंड दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। और यही आपके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस होंगे जिसका ये रिलेशनशिप यहां पर गिवन है। ओके, आई होप यू गॉट इट। यहां पे एक बात नोट कीजिएगा कि आपको जब भी इस तरह का रिलेशनशिप गिवन होगा, ठीक है, तो आपको सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन करके आपको वैल्यूज आगे की फाइंड करनी होगी। मतलब जैसे a1 दिया हुआ था, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर आपके पास a1 आ गया, a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a2 मिल गया। इसी तरीके से जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a2 आ गया, a2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप a4 में a3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशंस होंगे जो भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे ही आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पर रिलेशनशिप दिया होगा आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा।